सो हे गाइस एंड यू आर वाचिंग अमन स्टोरीज एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंचायत सीजन 4 की अनएक्सपेक्टेड एंडिंग और इस एंडिंग से रिलेटेड इंपैक्ट्स जो कि हमें सीजन 5 में देखने को मिल सकते हैं। और वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए बिना स्किप करे वीडियो को पूरा जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस अमेजिंग वीडियो। सो एंडिंग को डिस्कस करने से पहले मैं आपको सीजन 4 का एक स्मॉल रिकैप दे देता हूँ, लेकिन अगर आपको सीजन 4 की स्टोरी के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरी इस वीडियो को चेक कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने पंचायत सीजन 4 की स्टोरी को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीजन 4 में हमने देखा था कि फुलेरा में ग्राम पंचायत के इलेक्शंस आ चुके हैं, इसीलिए भूषण प्रधान जी को हराने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जिस जगह को सचिव जी और विकास ने प्रधान जी के द्वारा शुरू किए जाने वाले सफाई अभियान के लिए फाइनल किया था, उसे वो प्रधान जी से पहले ही साफ कर देता है। और जब प्रधान जी का ग्रुप गाँव के स्कूल के वॉशरूम को साफ करने के लिए जाता है, तब गाँव वालों को लगता है कि प्रधान जी भूषण को कॉपी कर रहे हैं। इस इलेक्शन में प्रधान जी का सबसे बड़ा हथियार था उनकी चोट, जिसका जिम्मेदार वो बार बार भूषण और विधायक को बताकर गाँव की सिंपैथी पाने की कोशिश करते हैं। मगर भूषण इस इल्जाम को भी स्मार्टली डिफेंड कर लेता है। वो अपने सर को खुद ही फोड़ देता है और गांव वालों के सामने ऐसा दिखाता है कि प्रधान जी के झूठे इल्जाम की वजह से किसी ने उसके माथे पर पत्थर मारा है, और इससे गांव वालों को भूषण से हमदर्दी होने लगती है। और ये भी प्रधान जी के लिए एक वीक पॉइंट साबित होता है। इधर सचिव जी और रिंकी की स्टोरी भी साथ में चलती रहती है। रिंकी और सचिव जी अब एक दूसरे से काफी फ्रेंडली हो गए थे और अब वो हर छोटी बड़ी बात को एक दूसरे से शेयर करने लगे थे। स्टोरी में प्रधान जी भूषण के खास आदमी विनोद को अपनी तरफ आने के लिए कहते हैं, मगर यहाँ विनोद एक ऐसी बात बोलता है जो लिटरली दिल को छू जाती है। इसलिए मैं आप सबको भी वो डायलॉग सुनाता हूँ। हम गरीब हैं, गद्दार नहीं। और ऐसे ही इलेक्शन में गांव की हवा किस तरफ है ये जानने के लिए प्रधान जी, सचिव जी, प्रहलाद और विकास फुलेरा पूरब में घूम रहे होते हैं। तब प्रधान जी और बाकी सब ये ऑब्जर्व करते हैं कि वहां दीवार पर सिर्फ भूषण और क्रांति देवी के पोस्टर लगे हुए थे। इसका मतलब पूरब के लोग प्रधान जी को ज्यादा पसंद नहीं कर रहे थे। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधान जी ने अपने टेन्योर में फुलेरा पूरब और पश्चिम में काफी भेदभाव किया था। उन्होंने हमेशा फुलेरा पश्चिम पर ज्यादा फोकस किया क्योंकि वहां से हमेशा प्रधान जी को ज्यादा वोट्स मिलते थे। एंड इसी चक्कर में प्रधान जी ने फुलेरा पूरब पर कभी ज्यादा फोकस किया ही नहीं, और इसीलिए पूरब के लोग प्रधान जी के पोस्टर्स को हटाकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे, जो कि इलेक्शन में प्रधान जी के लिए अच्छा साइन नहीं था। और जब गांव का ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है, जिससे पूरे गांव की लाइट चली जाती है, तब प्रधान जी गांव वालों से बताते हैं कि मिस्त्री 3 दिन की छुट्टी पर गया है, इसीलिए ट्रांसफार्मर बनने में 3 दिन का टाइम लगेगा। लेकिन भूषण यहाँ भी स्मार्टली एक गेम खेलता है। वो 3 दिन का वेट किए बिना गाँव वालों के लिए 2 जनरेटर ले आता है और एक को पूरब में लगाता है और दूसरे को पश्चिम में, जिससे गाँव में फिर से रोशनी हो जाती है। एंड भूषण के इस काम की वजह से गाँव वालों के सामने उसकी इमेज बहुत अच्छी बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रधान जी को जब ये पता चलता है, तब वो भी 4 जनरेटर लाते हैं, जिसमें से वो 2 फुलेरा पूरब में लगाते हैं और बाकी 2 को पश्चिम में। लेकिन प्रधान जी ने इस काम को करने में देर कर दी थी, इसलिए गांव वालों को फिर से लगता है कि प्रधान जी भूषण को कॉपी कर रहे हैं। कुछ दिनों में सचिव जी के एग्जाम का रिजल्ट भी आ जाता है और उनके 97 परसेंटाइल आते हैं, और इतने में उन्हें बेस्ट तो नहीं मगर एमबीए के लिए कोई ना कोई अच्छा कॉलेज तो मिल ही जाएगा। फाइनली वो दिन आ ही जाता है जिसके लिए प्रधान जी, भूषण, सचिव जी, रिंकी, विधायक और यहाँ तक कि पंचायत के व्यूअर्स भी वेट कर रहे थे। आज ग्राम पंचायत इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था, लेकिन प्रधान जी रिजल्ट आने से पहले काफी नर्वस थे। उधर भूषण और क्रांति देवी रिजल्ट से पहले पूर्व विधायक से आशीर्वाद लेने जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि अगर वो इलेक्शन जीत गए तो वो सबसे पहले उनका घोड़ा वापस लौटाएंगे। इधर काउंटिंग सेंटर पर विनोद और माधव रिजल्ट का वेट कर रहे थे। तब भूषण उन्हें कॉल करके बताता है कि वो 73 वोटों से इलेक्शन जीत गए हैं। ये सुनकर विनोद माधव को गले लगा लेता है और फिर वो दोनों वहां से खुशी खुशी चले जाते हैं। और जब प्रधान जी को यह पता चलता है कि वो इलेक्शन हार गए हैं, तब वो पूरी तरह से टूट जाते हैं और घर के सामान को इधर उधर फेंक कर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि सचिव जी और विकास पंचायत ऑफिस के सामने खड़े हैं, जहां प्रधान के नाम को बदला जा रहा था। तब भूषण सचिव जी से पूछता है कि उनका नाम भी सचिव से बदलना है या नहीं। तब सचिव जी उसे बताते हैं कि वो 3-4 महीने अभी यहीं रहेंगे और यहीं पर सीजन 4 एंड हो जाता है। यहाँ पर सीजन 4 का स्मॉल रिकैप कंप्लीट होता है। एंड अब हम बात करते हैं उस टॉपिक की जो कि है तो बहुत इंपॉर्टेंट, मगर उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है कि प्रधान जी पर आखिर गोली चलवाई किसने है। सीजन 3 में तो प्रधान जी को गोली मारने वाला शख्स सिर्फ 2 कैरेक्टर्स पर था, जो कि थे विधायक और खुद प्रधान जी। क्योंकि सीजन 3 में प्रधान जी और उनके ग्रुप की वजह से विधायक की बहुत बेइज्जती हुई थी। उस पर कुत्ते को मारने का इल्जाम तो पहले से ही था, और तो और प्रधान जी और उनके ग्रुप की वजह से उस पर कबूतर को मारने का इल्जाम भी लग गया था, जिसकी वजह से विधायक की पार्टी में उसका स्टैंडर्ड काफी गिर गया था, विच इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि प्रधान से बदला लेने की वजह से विधायक उन पर गोली चलवा सकता है। मगर सीजन 4 में हम सब ने ये देखा हुआ है कि विधायक खुद ये जानने की कोशिश कर
रहा है कि आखिरकार प्रधान को गोली किसने मारी है, और इसीलिए वो उन सभी शूटर्स को जिन पर उसे शक होता है वो उन सबको पकड़कर अपनी बेल्ट से मारता है। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि पूर्व विधायक ने प्रधान जी के ऊपर गोली नहीं चलवाई थी। तो क्या प्रधान जी ने खुद पर गोली चलवाई है, जो कि बहुत रीजनेबल बात है, क्योंकि प्रधान जी को ये बात पता थी पूरब के लोग प्रधान जी को ज्यादा पसंद नहीं कर रहे, एंड अगर उन्हें इलेक्शन को जीतना है तो उन्हें पूरब और पश्चिम दोनों से ही अच्छे वोट बैंक की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए वोट्स को बढ़ाने के लिए खुद पर गोली चलवा कर गांव वालों के सामने इमोशनल कार्ड खेलना प्रधान जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मगर सीजन 4 में प्रधान जी सबके सामने रिंकी की कसम खाकर कहते हैं कि उन्होंने खुद पर गोली नहीं चलवाई। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि प्रधान जी ने खुद पर गोली नहीं चलवाई है, क्योंकि कोई भी बाप कभी भी अपनी औलाद की झूठी कसम नहीं खाएगा। तो फिर आखिरकार गोली चलवाई किसने? वेल, सीजन 4 में हमें इसका कोई क्लियर आंसर नहीं मिला, मगर जब पूर्व विधायक को यह पता चलता है कि सांसद जी विधायक का टिकट प्रहलाद को दे रहे हैं, तब वो एक सीरियस बात कहता है कि प्रधान पर गोली खुद सांसद जी ने चलवाई है, क्योंकि प्रधान पर गोली चलवाने से सीधा शक विधायक पर जाएगा और इससे पार्टी हाई कमांड उसे पार्टी से निकाल देंगे, जिससे सांसद जी को डायरेक्ट फायदा होगा, क्योंकि पहले से ही सांसद विधायक को पसंद नहीं करता था और प्रधान जी पर गोली चलवाने से उसे आसानी से विधायक से छुटकारा मिल जाएगा, जो कि काफी सेंस भी बनाता है। हालांकि सांसद जी उन सब से ये कहते हैं कि गोली चलवाना उनकी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हम सब ये बात जानते हैं कि पॉलिटिक्स में कोई भी कुछ भी करवा सकता है। इसीलिए अभी के लिए हम यही मानकर चलेंगे कि प्रधान जी पर गोली सांसद ने चलवाई है। अब हम बात करते हैं कि पंचायत के फ्यूचर का क्या होगा। एंड सीजन 5 के लिए मैंने ऑलरेडी एक स्टोरी वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो में मैंने डिटेल्ड में बताया है कि सीजन 5 की एक्चुअल स्टोरी क्या हो सकती है, और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे आगे वर्क करने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। एंड अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर ही देना, और मैं मिलूंगा आपसे अपनी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।